बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फानजीर। आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। पाकिस्तान को जी एक और सीरीज का डिफीट हुई, और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी क्रिकेट अपने रॉक बॉटम को हिट कर रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा। चेंजेस की जब बात की जाती है, बच्चों को चांस देने की बात की जाती है, वो तो हम देखते हैं, बट कि उसके कहीं सीक्वेंस कोई हार्मनी नजर नहीं आती सिस्टम के अंदर। इसको भी डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान के लास्ट मैच की परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तानी प्लेयर जैसे इब्रार अहमद, और हमने देखा कि जी उस्मान तारिक को पिक किया गया 100 में, उस पर बहुत बात की जा रही है। और काव्या मरान जो है सनराइजर्स की जो ऑनर है, उन्होंने पिक किया है, इसके ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है इंडिया के अंदर, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस सारे जो इक्योस है, इसमें से पाकिस्तानी टीम कैसे निकल सकती है, पीएसएल इज जस्ट अबाउट राउंड द कॉर्नर, उसकी प्रिपरेशन हो रही है, क्या वो ठीक डायरेक्शन में जर्नी है, इसको भी बात करेंगे। डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन हमारे साथ सलमान भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया आपका जी। इरफान भाई, बिल्कुल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, ऑल्दो कह लीजिए कि दूसरा मैच तो बड़ा कमबैक किया, उतना ही कन्विंसिंगली तकरीबन जीता, बट देन अगेन वही चीज़ें जिनका हम पिछले कुछ अरसे से रेगुलरली जिक्र करते आ रहे हैं, हमें फिर वही चीज़ें नजर आई। हमने टॉस देखा, हमने टॉस जीता, हमने चेस का फैसला कर लिया। ठीक है, जी। और कंडीशंस में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो आपको मादा करे कि यार आप चेज ही करें, कि पहले को बड़ी मुश्किल थी बैटिंग, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। फिर जिस तरह की सीक्वेंस जब हमने मैच शुरू किया, तो जो सीक्वेंस हमने बनाया अपनी बॉलिंग का, हारिस रऊफ देखिए वो पुराने गेंद के साथ ज़्यादा लीथल बॉलर है, वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं, ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं। तो जब आप उन्हें नया गेंद कराते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो नए बॉल पे थोड़ा कह लीजिए कि डगमगाते हैं, वहाँ पे उन्हें मार पड़ती है, और जब मार पड़ती है तो दूसरी टीम का कॉन्फिडेंस भी बहाल हो जाता है, और उन्हें अर्ली रन्स भी मिल जाते हैं, उनका प्रेशर भी उतर जाता है, और फिर आप जितने मर्जी दूसरे किसी बॉलर को ले आए, वो एक दफ़ा ओपनिंग बैट्समैन को एतमाद आ गया, कुछ रन उसके 20-25 बन गए, तो वो फिर डिफरेंट प्लेयर बन जाता है। और पार्टनरशिप्स फिर लगती नहीं पाकिस्तान को, वहाँ पर कह लीजिए कि विकेट नहीं मिली, और बांग्लादेश ने मेक श्योर किया कि वो इतने रन कर लें जिससे मैच में वो उनकी स्ट्रांग पोजीशन हो जी। जाए, बजाय कि वो इतने रन के ऊपर फोकस करें कि पाकिस्तान दूर दूर नजर ना आए। क्योंकि जब आप इस तरह का फोकस रखते हैं कि इतने बड़े रन कर दो, तो होता क्या है कि आप वो भी नहीं कर पाते जो इन्होंने किए हैं। हम्म। सो आई गेस कि बांग्लादेश प्लेड स्मार्टली, और उन्होंने चांस दिया अपनी उस बॉलिंग को कि यार ये पाकिस्तान एक तो चेस में थोड़ा सा कह लें, जब चेस में जाते हैं तो थोड़ा सा स्टटर करते हैं, उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो उसका भी उन्होंने एडवांटेज लिया। ऊपर से आते ही उन्हें अर्ली विकेट्स मिल गई, उन्होंने राइट चैनल्स में बॉलिंग की। अब देखिए हमारी लेंथ क्या थी नए बॉल के साथ, और उनकी लेंथ हाँ क्या जी। थी नए बॉल के साथ, और कंसिस्टेंसी ऑफ लाइन एंड लेंथ का कितना फर्क था दोनों न्यू बॉल्स में जो दोनों तरफ से ओपनिंग बॉलर्स ने किए। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हम बड़ी दफ़ा बारहा बातें कर चुके हैं कि यार ये चीज़ें पाकिस्तान की लैक करती हैं। फिर हमारा एक ऑब्सेशन है जो हम बहुत ज़्यादा बैट्समैनों के साथ खेलने लग गए हैं, और हम कहीं न कहीं उसमें अपना एक बॉलर कम कर लेते हैं, और हम अपने उन बॉलरों के ऊपर रिलाय करते हैं जिनके ना रन्स रोकना उनकी एबिलिटी है, ना विकेट लेना उनकी एबिलिटी है, जब तक कोई कंडीशंस बहुत ज़्यादा उनकी फेवर में ना हो। मैं बात कर रहा हूँ अपने जो कह लें कि जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं, जिनको हम ऑलराउंडर कहते हैं, ठीक है? और हम समझते हैं कि वनडे में 20 ओवर करके दे सकते हैं, ये मुश्किल है। अच्छी कंडीशंस में, ट्रू कंडीशंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अगर इन बॉलरों ने विकेटें लेनी है। अभी तो ये कोई बहुत तगड़ी टीम नहीं है। खैर, अब हमें ये भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमसे वो सीरीज़ जीते हैं। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी ऑपोज़िशन है जो मैनेजेबल है। ठीक है, और आप उसको कहीं पर भी हम ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे, ना नए बॉल, 2 नए बॉलों के साथ नहीं। उसके बाद जब स्पिनर आते हैं वहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम होती है, और वो बांग्लादेश आहिस्ता-आहिस्ता अपनी पार्टनरशिप डेवलप करता जाता है, बिल्डअप करता है, और एक स्कोर लगा देता है आपके सामने, जिसमें आपको पता है कि जहाँ 2 से 3 इकट्ठी विकेटें गिरी, प्रेशर आएगा आपकी हम्म। जो टीम के ऊपर। और फिर आप जो है वो बात करें अपने प्लेयर्स की, तो सीनियर प्लेयर्स भी उतना फॉर्म में नहीं लग रहे। आप अपना आगा सलमान ने बहुत उम्दा बारी ली, लेकिन दैट इज समथिंग जो उसके साथ किसी और को भी खेलना पड़ना था। ऐसा तो नहीं है कि वो अकेला ही हम्म। जो है वो उसको पूरा ले जाता, लेकिन आपको वो जो चिप इन पार्टनरशिप्स मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, वो आपको बॉलरों की तरफ देखना पड़ा। ठीक जी। है, रनिंग बिटवीन द विकेट में भी साफ नजर आ रहा था कि वो इतना खेले नहीं हुए आपस में, गाजी गौरी और
जो अब्दुल समद हैं, वो 2-3 दफा रन आउट होते बचे, तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो हालांकि बारियां उन्होंने जो ली हैं थोड़ी थोड़ी, वो ठीक ली हैं, नॉट बैड अगर आप उनको देखें, बट देन अगेन क्योंकि हम कह लें कि रिलेटिवली लेसर जो डोमेस्टिक खेली हुई सैंपल साइज हैं प्लेयर्स की, लेसर परफॉर्मेंसेज होती हैं, उसके ऊपर जब वो आके इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके ऊपर एकदम प्रेशर पड़ता है, लाइक अ प्रेशर ऑफ अ चेज ऑफ 290, देन इट्स नॉट इजी फॉर द यंगर प्लेयर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोजर है, जो हमारी आउटलेट्स हैं बिफोर कमिंग टू द नेशनल साइड, उसमें भी इंक्रीज करने की जरूरत है कि प्लेयर बहुत सारी क्रिकेट खेले और वो उस प्रेशर को अंडरगो करें इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स के अंदर, तो वो बड़े लेवल पे जाकर फिर उनको अडेप्टेबिलिटी में थोड़ी सी आसानी हो, थोड़ा फर्क नजर आए। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि काफी कुछ जो है ना वो करने की जरूरत है, और वो वाली कह लें कि स्ट्रेंथ नजर नहीं आती जो होनी चाहिए। अच्छा सलमान भाई, एक साल के अंदर हम कोई 3 सीरीज तो एटलीस्ट तीनों हार चुके हैं फॉर्मेट के अंदर बांग्लादेश से। इस दफा ओडीआई के अंदर भी वो 10वें रैंक पे थी, हम 4th नंबर पे थे। और लगता था कि शायद बेशक हमारे बच्चे हैं, नए यंगस्टर को आपने चांस दिया, लेकिन चांस लगता था कि पाकिस्तान जीतेगा। अब ये बांग्लादेश से टेस्ट हारना, T20 भी सीरीज हम हारे रिसेंटली, और अब ओडीआई भी हारे। ये हमारा डिक्लाइन जो इतना फ्रीक्वेंट होता जा रहा है, आल दो कि हम पुरानों को भी चांस देते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, नए बच्चों को भी दिया। आपके ख्याल में ये बच्चों को सिलेक्शन गलत थी इस फॉर्मेट के अंदर, या हमने जो सीनियर को रेस्ट करवाया था वो भी जस्टिफाइड नहीं था, वो T20 की बुरी परफॉर्मेंस थी, एटलीस्ट ओडीआई में उनको रखना चाहिए था? वेल, ये सारी चीज़ों का मिक्सअप ही है, मैं तो यही कहूँगा। कोई एक चीज़ को आप उसके ऊपर ही सारी मतलब अपना वेट नहीं डाल सकते। नए लड़कों को चांस देना आपने, ठीक है, अच्छी बात है, नए लड़कों को चांस देना चाहिए, बट किन पोजीशंस के ऊपर देखें ना। आप अगर गाजी गौरी ने मैच खेलना है तो भाई उसको कीपिंग भी करने दें, हाँ ताकि जी, उसके ये फुल बड़ी पैकेज का पता लगे। अब वो फील्डिंग हम्म, कर रहा है, जो उसने डोमेस्टिक में फील्डिंग नहीं करता वो उधर फील्डिंग कर रहा है पाकिस्तान के मैच में, और रिजवान कई बार पहले फील्डिंग कर चुके हैं। और ठीक है, और जमान की रिजवान फिटनेस भी ठीक नहीं नजर आई। फिटनेस ठीक नहीं लग रही, या तो वो रमजान हम्म, में रोजा रख के खेल रहे थे, ये भी पॉसिबिलिटी हमें मालूम नहीं है। उसमें थोड़ी हम्म, एनर्जी बंदे की डाउन हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश का वेदर है वो भी कोई इतना अच्छा वेदर नहीं होता, मुश्किल वेदर है क्रिकेट खेलने के लिए। और 50 ओवर मैचेस की इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है। आप देखें ना, पाकिस्तान में इस साल एक ही टूर्नामेंट हुआ 50 ओवर का, और वो हुआ है डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, आपकी रीजनल क्रिकेट में वनडे कोई नहीं, उसके अलावा कोई दूसरा वनडे का टूर्नामेंट नहीं हुआ। तो आपका एक 1.5 साल के अंदर आपका वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से पहले शायद आपके 9 या 10 टोटल मैच हैं ओडीआई क्रिकेट के। तो व्हाट जी, एल्स इज फॉर द प्लेयर्स के जहां पर आके वो 50 ओवर की कंजम्पशन उनकी बढ़े और 50 ओवर की एडजस्टमेंट बढ़े, क्योंकि 50 ओवर्स के अंदर आपको एक अच्छे स्टार्ट के बाद आपको 10 से लेके जो 35 ओवर तक की गेम है, 25 ओवर, वो बड़ी मैनेज करना है वो वाला टाइम। उसमें आपको पार्टनरशिप चाहिए, उसमें आपके 10-10 12-12 रन नहीं बनने ओवर में। उसमें तो आपको चाहिए 5 से 7 रन, 8 रन, कोई बड़ा ओवर लग गया, उसमें तो आपका की फैक्टर है कि पार्टनरशिप लगी रहे। वो वाले 25 ओवर में अगर आपकी विकेटें 2 से ज्यादा गिरती हैं, आप किसी टाइम के ऊपर भी मैक्सिमम कह ले कि जो आप लॉन्च करना चाहेंगे, आपको उसमें रुकावट आएगी जब आपकी बार बार विकेट गिरती रहेगी। अगर आपके 10 ओवर्स में आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, तो आपको मेक श्योर करना है जो है कि आप अगले जो 20 ओवर है या 25 ओवर है, 10 से लेके 35 ओवर तक, वहां पे आपकी कम विकेट्स गिरे, और आप वहां पर एक पार्टनरशिप लेके चलें, ताकि आखिरी 15 ओवर, आखिरी 10 ओवर में आप जो है ना आप अपने उस लॉन्च पैड के ऊपर जा सके। और जब 35 की बात करते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप ठक्का लगा लें, लेकिन आप आराम से भी खेलें, तो हाँ जी, 35 तक आपका 200, 210, 215 हो जाता है। हम्म, ठीक बात है। और उसके बाद आपके पास 90 बॉलें होती हैं, और 90 बॉलों में अगर आपके सेट बैट्समैन खेले और आप 130-40 रन भी करते हैं, तो आप 350 का एग्रीगेट देख रहे हैं। लेकिन इसको फेजेस में कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आप पहले बॉल से अगर 350 करने जा रहे हैं, लेकिन वो खाली आपके सोचने से नहीं होना, वो प्रैक्टिकली सारे ओवर्स को मैनेज करके होना है। तो वो जो इनिंग्स की मैनेजमेंट है ना, वो बड़े कम प्लेयर्स में नजर आती है। इसीलिए जो आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स की बात करें, मेरा ख्याल है कि उनका होना लाजमी है। और वो चीज़ जो है ना, वो आप इतने कम अरसे में, इतने कम मैचेस में किसी यंगस्टर की तरफ से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर ये है कि चांस है कि अगर तो हो गया तो भाई उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी, और अगर ना हुआ तो फिर बैकलैश भी आएगा, उस प्लेयर पे भी प्रेशर है, वो उसका करियर भी डिस्टर्ब होगा। और जो अवेलेबल एक्सपीरियंस है
देखिए आपको अपने 5-6 जो ओडीआई के स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और टिल द वर्ल्ड कप उस चीज को कर देना चाहिए जो हमारे हालात है। हम ना अपने प्लेयर्स को उस तरह से बैक नहीं करते। दूसरी टीमें 3-3 महीने पहले टीम अनाउंस कर देती, ठीक है, तो हमारे तो मैच ही 9 है। हम इतना साल 1.5 साल का अरसा क्यों देख रहे हैं, हमारे तो मैच ही 9 है। तो हमें तो जी। अपने 20 लोग अनाउंस कर देने चाहिए जो वनडे वर्ल्ड कप तक जाएंगे और उसमें हर प्लेयर के साथ उसके हिसाब से कम्युनिकेट कर दे भी तुमसे ये एक्सपेक्टेड है, तुमसे एक्सपेक्टेड ये है। कहीं तो उसमें होंगे जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा सही बात। और कहीं वो होंगे जो परफॉर्म करेंगे तो आगे खेलेंगे। ये तो खैर सभी होंगे लेकिन मोस्ट ऑफ देम। कुछ उनमें ऐसे भी होंगे यंग के यार वहां तक इसको ले जाना बनता है, इज शोइंग प्रॉमिस, लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी नहीं भी देता तब भी उसके पास एज ऑन हिज साइड है कि उसने आगे जाकर जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल रहना है, कहीं ना कहीं आपको उससे काम पढ़ना है, उससे काम लेना आपको। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट की चीजें होंगी, कुछ आपकी डेवलप्ड प्लेयर्स होंगे और कुछ वो होंगे जिनसे आपने कहना कि भाई अब इतना कर लिया, अब यहाँ हमें जिता के दो। तो हाँ मेरा जी। ख्याल है आपका 2025 का न्यूक्लियस अभी से बनना चाहिए ओडीआई क्रिकेट का। और बॉलिंग में भी हमें साफ नजर आता है कि लंबे ओवरों की आदत नहीं है हमारे बॉलर, जी। साफ दिखाई देता है। वो इतनी फ्लक्चुएशन है बॉलिंग में, पहला स्पेल, दूसरा स्पेल, तीसरा स्पेल, कि वो दिखाई दे रहा होता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग होने वाली है लंबी बॉलिंग के लिए। लंबे बॉलिंग की कैपेसिटी या उसकी जो डिलीवरी है या उसका जो कह लें कि एक कंसिस्टेंसी है ऑफ द स्पीड ऑफ लाइन एंड लेंथ, वो नजर आता है कि अंडर बोल्ड है, मैच में हम्म। अंडर बोल्ड है। आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही। जी जी। अच्छा, ये सलमान भाई जो बॉलिंग की आप बात करें, इसमें हमने पहले, मेरा एग्जैक्टली अगला क्वेश्चन यही था जो आपने बता दिया। अब इस बॉलिंग को कंसिडरेशन में रखते हुए, सोचते हुए, आपको लगता है कि कोई ऐसा ऐसा बॉलर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है? जैसे मैं हमेशा अहमद दानियाल की बात करता हूँ, तो आपके ख्याल में इसको अब कैरी करना चाहिए फॉर द वर्ल्ड कप, या उसके अलावा कोई नाम आपके माइंड में आता है? लोग बहुत से बात जमान की करते हैं, बट वो T20 में मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कमोडिटी है। आपकी नजर में कोई ऐसा बॉलर है जो फिट इन होता कैरी है इस करना स्क्वाड में? कैरी करना चाहिए। वो तो टीम में थे, उन्होंने तो बांग्लादेश में लास्ट में परफॉर्म भी किया था। हम्म। तो डोमेस्टिक में वो मतलब कल वो टीम के साथ थे, यहाँ पर लाहौर की टीम का मैच था। सो आई डोंट नो कि उनको लेकर सिलेक्टर्स के जहन में क्या प्लान है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इधर उनको भेजा जा सकता था। अगर आपको लगता है कि आप देखिए वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप एक अ बॉलर हु कैन बैट डिसेंटली, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। 140 पे जी। बॉल करता है, उससे ज्यादा भी बॉल कर लेता है, चेंज ऑफ पेस उसका अच्छा है। और साथ बैटिंग में अब उसने एशिया कप में दिखाया आपको, नीचे से जाके 8 बॉलों में उसने 28 रन किए। और अगर वो ऐसा बैट्समैन है कि जिसको रेगुलर बैटिंग कराई जाए तो वो बहुत बेहतर नतीजे दे सकता है। हम्म। तो और फिर आपको खुद से भी मतलब आप ये इस स्कूल ऑफ थॉट के आपका कोच भी है कि यार ये जो प्लेयर है वो वन डायमेंशनल नहीं होना चाहिए, प्लेयर जो है वो मैक्सिमम चीजें कर सकता हो। तो मेरा ख्याल है कि उस लड़के में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, ही कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा रिजवान की बात करेंगे। सीरीज में दो सीनियर बैटर थे, आगा और रिजवान। आगा ने अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस दी सीरीज में, एक मैच में तो हैरान लगी रहे जिस तरह का वो उनका फ्यूड भी हुआ ड्यूरिंग द रन आउट। तो ये रिजवान की जो परफॉर्मेंस है, एक तो फील्डिंग के अंदर हमें बड़े उनको किस तरह की कीपिंग नजर नहीं आई जिसका हम जिक्र पहले कर रहे थे, और दूसरा उनकी बैटिंग के अंदर इतना बड़ा फ्लॉ कि जिस तरह तीसरे मैच में बॉल्ड हुए, इतना बड़ा गैप तो कभी हमें टॉप ऑर्डर बैटर के कभी नजर ही नहीं आया जिस तरह नजर आ रहा था। कि मतलब वो आप बोल्ड हो रहे हैं, कभी बीट हो रहे हैं, कभी स्क्वेयर अप हो रहे हैं। तो ये रिजवान की परफॉर्मेंस को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए रिजवान वाज नॉट एट हिज बेस्ट, फार फ्रॉम हिज बेस्ट। देखिए टेक्निक उनकी यही है, हसल बसल करते हैं जब तेज बॉलर होता है। कभी शुरू की इनिंग में जब वो आके खेलने लगते हैं तो कभी कभार आप देखते हैं कि वो इज लिफ्टिंग हिज फीट, वो उछलते भी हैं, थोड़ा सा स्क्वेयर ऑन भी होते हैं अगर बॉल हिल रहा हो तो। क्योंकि उनकी स्ट्राइड छोटी है, वो कोई इतने लंबे नहीं है, कोई बहुत लंबी टांग वो नहीं निकालते हैं, और बहुत दफा वो ओपन भी हो जाते हैं। बट एडजस्टमेंट उनका एक की फैक्टर है, एडजस्ट भी करते रहे हैं, प्रीवियसली रन्स भी करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि या तो फिटनेस का कोई इशू था, और या फिर देयर इज समथिंग रिलेटेड टू यू नो नॉट बीइंग एट हिज बेस्ट।
अब ना उनको कीपिंग में जो देखे उनसे 2-3 बॉल उनके पास से गुजरे, वो ऐसे कीपर नहीं है जिनके पास से ये वाले बॉल गुजर जाए। इज सुपीरियर हम्म। कीपर, बहुत उम्दा कीपर है। बैटिंग में यस बड़े अरसे से फॉर्म नहीं है, गेंद भी वो अच्छा था, पढ़ के अंदर आया है जो जिस पे वो बोल्ड हुए हैं, लेकिन यस वो स्ट्राइड पूरी नहीं निकली, बॉल के ऊपर पूरा नहीं गए जितना जा सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि जब आप को फिटनेस का इशू होता है, या आप कोई आप इंजरी कैरी कर रहे होते हैं, या आप कह लें कि अपने पूरे ऑप्टिमम पे नहीं होते, चाको चौबंद नहीं होते, तो फिर आपकी फीट मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होती है अर्लियर ऑन। ये होता है आप थकावट में हो, आप बहुत थके हुए हो, आपका जिस्म काम नहीं कर रहा, आपको जगह पे गेंद पड़ जाए, आपकी टांग नहीं चलती, और जब टांग जी। नहीं चलती तो वो लगता ही है कि टेक्निक का फ्लॉ है। वो टेक्निक फिर वहां से जाहिर है जब टांग चलेगी तो बैट पैड का जो गैप है वो ब्लॉक होना है। अगर वो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी और बैट खाली जाएगा तो फिर गैप तो बीच में से नजर आना ही आना है। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर कप्तानी का देखें तो हमें आगा के लिए ये बहुत बात की गई कि शायद वो उस तरह के डिसीजन नहीं ले पाते और कोच डोमिनेट हमें चीजें नजर आती है। तो हमें कहीं ना कहीं शाहीन का लगता था कि शाहीन शायद थोड़ा सा इस तरह का है बंदा कि वो अपने डिसीजन लेगा। जिस तरह के तीसरे मैच में उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, मेरा ख्याल है इट वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस। और शायद मैं एक जगह मेरे साथ कुछ लोग थे तो मैंने कहा पाकिस्तान मैच हार गया है। उसने कहा अभी तो टॉस हुआ है, तो मैंने कहा टॉस ही आपको बता रहा है कि जिस तरह आपने पहले बैटिंग करके जीता है और आपकी सीरीज डिसाइडर है, और आप फिर दोबारा उनको बैटिंग दे रहे हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। तो आपको लगता है कि ये भी अंडरमाइन हो जाएगा, कहीं ना कहीं अंडर शेडो आ जाएगा इस कोच के? और ये आपको उम्मीद थी कि इस देखिए तरह मैं चेंज आपको एक करेगा? बात बताऊं कि ये कहीं ना पाकिस्तान क्रिकेट में ये एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम बनती जा रही है कि पिच देखना और डिसाइड करना कि इस पे पहले टॉस जीत के करना क्या है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। हम्म। आपको वर्ल्ड कप में इसमें झोल नजर आया, इस हिकमत अमली में आपको कोई दम नजर नहीं आया। इधर भी अगर आप देखें तो जी। आप कहेंगे कि यार ये क्या किया, यानी अपना पता नहीं, दूसरी टीम का पता नहीं, या पिच का पता नहीं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को तो एक कंसल्टेंट इस चीज पे ले आना चाहिए कि भाई देख के पिच दसे कहते करना की है पहले, क्योंकि डाटा के ऊपर आप रिलाय हम्म। करते हैं, डाटा का कसूर नहीं है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। आपको इतना काबिल होना है कि आप इस हम्म। इंफॉर्मेशन को एप्लीकेबल है किस सूरत में है, आप उसका इस्तेमाल कैसा करते हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को कह लें कि ग्लोरीफाई करता है कि आपका इस्तेमाल कैसा है, उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू आपका इस्तेमाल बनाता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं करनी आती, अगर आपको इंस्टिंक्टिवली मौके पे फैसला लेना नहीं आता, तो फिर तो आपकी कंपार्ट है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सीरियसली जो है ना इसके ऊपर काम की जरूरत है, या कंसल्टेंट हायर कर लें किसी को कि यार पिच पे करना की है। मतलब टॉस जीत के क्या हमें करना चाहिए, या हमें इधर बॉलिंग क्या खिलानी है, कितने बॉलर होने चाहिए, इस पे बैटिंग क्या होनी चाहिए, इस पे पहले क्या करना है, इस पे हमने कितने रन बनाने हैं। यानी आप एशिया कप में पीछे चले जाएं, उस पिच पे होता यह था कि नए बॉल पे रन ज्यादा तेज बनते थे, पुराना होता जाता तो पिच जी। मुश्किल होती जाती थी। हमने 11 ओवरों में 100 कर लिए, एक आउट था, हम 140 पे सारे आउट हो गए। हमने अगले 54 बॉलों में अगर 70 रन बनाने का सोचा होता तो शायद हम 175-80 तक बना लेते। ठीक है, लेकिन हम उसके बाद हर बंदा छक्का मारने गया, जबकि विकेट के हालात पुराने बॉल पे तब्दील हो जाते हैं। तो हम हम्म। कंडीशंस को बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, हम जो जहन में लेकर आते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ के पिच क्या है, कंडीशन क्या है, एप्लीकेशन क्या होगी, इस पे कितने रन आपको काफी है, हम समझ के आते हैं नहीं वो 230-35 ही जहन च होता है, वो होंदा एक बारी भी नहीं। तो कप्तान कोच ये नहीं सोचेगा तो फिर किसने ये सोचना है? ये तो खैर बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, ये जितने नहीं हमने इतना 5-6 मैंने तो कहा है कि मतलब इस पे जैसे होता है कि आप इस पे कंसल्टेंट हायर कर लें कि भैया आपको ये बता दे, अगर ये इस बात पे नहीं आ रहे, अगर इस कोच को या हमारे कप्तानों को नहीं समझ आ रही कि भाई ये पिच कैसे देखनी है, ये क्या करेगी, ठीक है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये किसी को अंडरमाइन करने वाली बात नहीं, अभी तक के जितने टॉस इंटरव्यूज हैं आपको कभी पिच के ऊपर कोई पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन या एक गुड गैस भी नजर नहीं आता। ठीक है, या जी, जी, जी। उसमें अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा नॉट श्योर भी हो ना पिच के बारे में, तो तब एक आपका फेयर आइडिया होता है, एक फेयर एनालिसिस होता है, या फिर आप कभी कभार ये भी कह देते हैं कि यार नहीं समझ आई, दिस अ गुड टॉस टू लूज, बट मे बी शायद ये ऐसा होगा, हमें वो भी जी, सुनने को नहीं मिलता। वो भी नहीं मिला।
तो वैसे आप इसकी कप्तानी से सेटिस्फाइड है, शाहीन की जो 3 मैचेस में आपने देखा होगा? क्या? मैं कहा शाहीन की कप्तानी से अगर आप सेटिस्फाइड लगते हैं, कि आपको लगा कि ठीक कप्तानी कर रहा है, या देखो आपको लगता नहीं ये, इसमें भी अभी बहुत वीकनेसेस नहीं है? नहीं, ये तो पहले अपने डिसीजंस को ओन करना पड़ेगा, पहले तो पता चले ना। आपने तो कोच की बात कर दी कि भाई ये डिसीजन जो है ये कोच का था पहले बैटिंग का, हम्म, ये शाहीन का था, ये प्लेइंग 11 शाहीन की थी, अगर शाहीन की थी तो, और अगर बॉलिंग ऑर्डर शाहीन का था तो उसको नहीं, 10 साल से खेल रहा उसको नहीं पता कि हारिस रऊफ को नया गेंद कराना है कि नहीं कराना? हम्म, ठीक है, आप सबको ऐसे ही। पता है कि वो कहाँ पर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और कहाँ पर थोड़ा सा वो कमजोर साबित होते हैं गेंद के साथ, तो आप उनको उनकी स्ट्रेंथ पे यूज करें। ठीक है, जब हम्म, मिडल में वो खुद आए और उन्होंने काफी ओवर मिडल में किए, वो हारिस का टाइम है जहां पर हारिस आके ज्यादा स्ट्राइक करता है। ऐसे ही। तो बहरहाल ठीक है, ये तो अभी इतनी जल्दी नहीं है 3 मैचों में आपको पता चल जाए। वनडे और टेस्ट क्रिकेट, ये दो क्रिकेट ऐसे हैं जिसमें कप्तानी चेक होती है ज्यादा। जी, जी, जी। हमारी बिल्कुल तो ऐसे ही। खैर T20 में भी चेक होती जा रही है, लेकिन ये दो फॉर्मेट ऐसे हैं जिसमें इसमें कप्तानी ज़्यादा, वाकई टेस्ट होती है और आपका पता चलता है कि आप टैक्टिकली कितने शार्प हैं। तो ऐसे ही है। जो है वो चीजें सबके सामने हैं, लेकिन चले एक आध सीरीज और देखें कि किस तरह वो अपनी टीम को चलाते हैं। बेहतर यह है कि वो अपनी टीम को चलाएं, अपने जहन के मुताबिक चलाएं। अगर इन्होंने कल को ये कहा ना कि जी वो कोच ने कहा था तो हमने मिल के किया था, तो फिर कोई फर्क नहीं होगा इनका और फ़र्क नहीं होगा। जो है किसी और की बात भी अगर कर लें आप तो। बिल्कुल। अच्छा, ये बायलैटरल का मकसद जो सबसे बड़ा ऑब्वियसली यही होता है कि आपने जो है वो अपने नए बच्चों को चांस देना है, उनको चेक करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम रीसेंट पास्ट में नहीं करते रहे। कोच ने भी एक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोला कि हम ये चाह रहे थे। पॉजिटिव तो मुझे यही नज़र आया कि चले आपने जिस तरह भी जो भी रीज़न थी, कुछ बच्चों को खिलाया। आप में किसी बच्चे के अंदर पोटेंशियल नज़र आया कि यार हाँ, इसमें हमें वो चीज़ नज़र आ गई, आपकी आय रखते हैं कि यार ये फ्यूचर टैलेंट हमें एक तो एटलीस्ट या 2 मिल गए हैं। जैसे माँ सदाकत की बहुत सी दुनिया बात कर रही है। आपका क्या कहना है इस हवाले से? मेरा कहना ये है कि मीठे पानी की सब्जी भी मिल जाती है, देसी सब्जियां भी आप घर ले आते हैं, देसी अंडे भी ले आते हैं, फिर एक बंदा आंदा है विच पकाने वाला, द शेफ। ठीक है ना? सो इट इज अ फुल प्रोसेस टिल द टाइम द डिश अराइव्स ऑन द टेबल। फिर कोई खाता है तो कहता है मजेदार है यार, बड़ा अच्छा बना है। तो प्लेयर्स में टैलेंट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। टैलेंट नहीं होता तो यहाँ पर नहीं नजर आते आप। देखिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपना बच्चा खिला दे इसलिए कि यार बस इसको खिलाना है। ये लड़कों ने परफॉर्म किया हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज में कहीं ना कहीं। ऑल्दो एक दो हैं बीच में, मैंने पहले उन पे बात की है कि यार वो जरा बिफोर टाइम है उनकी इंडक्शन, और वो नजर भी आई है इस मैच में। लेकिन जो प्लेयर्स ने परफॉर्म किया हुआ है, उनकी जो छोटी मोटी चीजें हैं जिन पे काम होने वाला है वो करें, उनको लंबा जो है ना वो रन दें डोमेस्टिक में, उनको एक्सपोज ज्यादा करें हम शाहीन्स के अंदर, ताकि वो बेटर प्रिपेयर्ड होके जो आए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि प्लेयरों को देख लेना, प्लेयरों को आप जो है वो अच्छा प्लेटफॉर्म एक दे दें, बट देन इट कैन नॉट बी अ रीजन फॉर नॉट विनिंग द सीरीज या नॉट प्लेइंग, सॉरी, नॉट प्लेइंग कंपेटिटिव क्रिकेट। जी। चलो ठीक है यार, आप अच्छा खेले, आपने सारा कुछ ठीक किया, बांग्लादेश बड़ा अच्छा खेल गई, या आपने बहुत अच्छा किया, कोई गेंद अच्छा एक पड़ गया एन मौके पे तो चलो भाई मैच ऐसा हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हुँ, ठीक है ना? बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है। तो ये 2 से सही। 3 प्लेयरों के साथ नहीं होना चाहिए आपका, इससे बेहतर होनी चाहिए उसकी आउटकम। और कोच साहब तो क्या ही कहूँ उनका, उन्हें छड्ड ही दियो तुसी। ऐसे ही। अच्छा, सेकंड मैच में जहाँ आगा के रन आउट की कंट्रोवर्सी हुई, अब एक और कंट्रोवर्सी भी आ रही है जिसपे कहा जा रहा है, अभी मैंने सोच चेक करने की कोशिश की है, लेकिन डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने पढ़ा है कि पाकिस्तान ने एक ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च की है कि वो जो जब शाहीन ने वाइड के बाद उन्होंने रिव्यू लिया तो उसने कहा कि ये रीप्ले चल गया था। नॉर्मली टेंडेंसी ये होती है कि रीप्ले नहीं चलता, जब टाइमर चलता है आपका रिव्यू का और उसके बाद फिर रीप्ले ऑब्वियसली थर्ड अंपायर देखता है। बट वो शायद किसी ने सोचा नहीं था, तो ब्रॉडकास्टर से भी गलती हुई, उन्होंने रीप्ले चला दिया और उन्होंने फौरन डिसाइड किया कि अब हम इसको ना, उन्होंने बेसिकली डॉट बॉल करना थी। तो अब उसपे कहा जा रहा है कि ये एक टेक्निकली मिस्टेक हुई, जिसके अंदर ये था, और उसमें पीसीबी ने भी, अब सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने ये आईसीसी को या उनमें मैच ऑफिशियल को, मैच रेफरी को कंप्लेंट लॉन्च की है कि रीप्ले जब चल जाए तो फिर आप रिव्यू नहीं ले सकते। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे इस इश्यू के ऊपर? देखिए इस पे क्या कहना है, अगर ये टेक्निकल मिस्टेक है तो फिर वो ब्रॉडकास्टर को पूछेंगे।
अब मुझे ये तो इल्म नहीं है कि ब्रॉडकास्टर के लिए आईसीसी के क्या रूल्स हैं, वो उनको कितना हद तक पूछ सकता है क्या है, या वो ब्रॉडकास्टर आईसीसी ने हायर किया था या वो बांग्लादेश ने हायर किया हुआ था। ये बांग्लादेश की बायलैटरल सीरीज थी, आईसीसी का इवेंट नहीं था। तो हमें क्या पता कि ये ब्रॉडकास्टर लोकल है, इंटरनेशनल है, बांग्लादेश का अपना है, उनकी पर्सनल हायरिंग है या आईसीसी की हायरिंग है, ये तो हमें नहीं पता। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि वो उनको क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते। बिल्कुल। और आपके ख्याल में मैच रेफरी इसको कर सकता था, या उसने ठीक किया जो भी डिसीजन लिया कि उसने विद इन टाइम तो उन्होंने मांगा है रिव्यू और उन्होंने फिर दिया उसको? नहीं, देखिए वंस वो रेफर हो गया तो जो डिसीजन आया वो तो सबके सामने है ना। हम्म। जो डिसीजन आया है वो तो सबके सामने है, वो बल्ले पे तो गेंद लगा, एज तो नजर आया स्निको में। हम्म। ठीक है, तो डिसीजन तो गलत नहीं है, हाँ वो जो ऊपर भेजना करना वो अब नहीं, उसी की बात मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे भेजने ही नहीं चाहिए था, पीसीबी का ये मौकफ है कि उसको भेजने ही नहीं चाहिए था, उसको कैंसिल कर देना चाहिए था कि रिव्यू नहीं ले कल सकते आज आप। मैं इसको श्योर आई विल मेक श्योर कि इस पे जो जवाब ऑडियंस को मिले वो ठीक मिले। सो आज आई विल आस्क एक एलीट पैनल ठीक। के अंपायर है यहाँ पे, मैं उनसे आज पूछूंगा एंड देन आई विल कम बैक विद आंसर जो कि वाकई है। बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल इस ठीक है। पे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा सुमा भी, आप अभी नेशनल टी20 का फाइनल है उसको भी कवर कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा अहवाल बता दें, क्योंकि मैंने कुछ मैचेस देखे, हसन नवाज मुझे एक आउटस्टैंडिंग नजर आया एक दफा फिर, जो कि हमें हमेशा एक डिफरेंस नजर आ रहा है। तो उसमें आप बता दें कौन से एक दो चार प्लेयर आपको नजर आते हैं। और दूसरा, पीएसएल के हवाले से फिर वही बात की जा रही है, और लास्ट ईयर था कि प्रिपरेशन उस तरह की नजर नहीं आ रही जिस तरह की हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी कमोडिटी है, ब्रांड है, इसको एडवर्टाइज किया जाए। तो उस हवाले से दोनों को आप अगर यार एक ही मेरी बात बात को। सुन, वो पिछले कितने देर से रोज पीएसएल ही चल रही है हर जगह पे, कभी उसकी ऑक्शन चल रही है, कभी टीम चल रही है, कभी प्लेयर ट्रेड हो रहे हैं। मुझे तो हर जगह पीएसएल ही नजर आ रही है। किस किस्म की एडवर्टाइजमेंट लोग चाहते हैं, लाइक जो क्या उन्हें लोग कह रहे हैं advertisement बोर्ड शोर्ट जिस तरह होता था लाहौर के अंदर, खास तौर पे हर जगह पे लग जाते थे वो बैनर यार बोर्ड्स मेरी आपको बात नजर। सुनिए, हर चीज अब पता नहीं, अब मैं पीसीबी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसी की तरफ से। लेकिन आप ये देखें कि लोगों के ऊपर एक्सपेंडिचर्स का कितना बोझ पड़ा हुआ आजकल। ठीक है, हम्म। आपकी जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, चीज़ों की शॉर्टेजेस हैं, जो है वो हर चीज़ का एक्सपेंस बढ़ गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। क्या आपने बोर्डों पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बोर्ड लगवा के क्या पैसे जाया करा रहे? नहीं पता कि हम्म। पीएसएल होने वाली है, टिकटें अनाउंस कर दी, ब्रोशर्स हो गए, हर चीज़ हो गई है। कि हुन तुसी वो बाहर कोई वो पुतला देख के, कोई कार्डबोर्ड देख के तुसी आगे जाना है। ठीक है, वो अजीब बातें हैं यार। मेरे लिए तो ये चीज़ मैटर ही नहीं करती है। हाँ, जब हम्म। सब कुछ अच्छा है, चल रहा है, आपने जो करेगा भी पीसीबी, जहां जहां उन्हें लगे कि वो करेंगे, लेकिन वो क्या करें, पूरा मुल्क सजा दें? हम्म। यार इथों जिथों नहीं भी किसी ने लंघना उत्थे भी बोर्ड ला दें। किस तरह के बोर्ड आपको नजर आने चाहिए यार? हर वेले ते अपना फोन देखते रहते हो, 99.9% लोग हर वक्त अपना फोन स्क्रॉल करते रहे, तो हर दूसरी स्क्रॉल में तो पीएसएल के मुतालिक कुछ ना कुछ आ रहा है। और हम्म। क्या चाहते हैं? रोज फ्रेंचाइजेस अपने पार्टनर्स अनाउंस कर रही हैं, ट्रेड की बातें चल रही हैं, कभी समीन भाई इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी दूसरे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी गौहर जो नए आए हैं वो अपना ट्रेड, तो इट्स ऑल ओवर। मतलब इतनी बात शायद पाकिस्तान के मैच पे जितनी हुई है, उतनी ही शायद पीएसएल के ऊपर हर चीज हुई है। और आगे आगे हम्म। ये नेशनल टी20 के साथ ही वो काम आगे चल पड़ना है, और पता भी नहीं चलना बीच में जो है वो ईद है। सो ये एक हाँ जी। जी, मतलब आप पता नहीं क्या चाहते हैं कि क्या करे पीएसएल। मतलब ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸਟਾ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ है। मेरे तो समझ में नहीं आता कि की चाहते हैं लोग, क्या चाहते हैं, किस तरह की एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं। सही। सही बात, लेकिन यार वो ये ओपिनियन है लोगों का जो मैंने आपसे पूछा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि नेशनल टी20 के हवाले से, अगर टैलेंट के हवाले से आप बताना चाहें कुछ परफॉर्मेंस या कोई प्लेयर हाँ, जो आपको देखिए लगा हो कि यार नेशनल टी ये। ट्वेंटी में ऑब्वियसली जो है आई थिंक अगर मैं सिर्फ कल की बात करूं इमीडिएटली, अब्दुल्ला फजल बहुत उम्दा उन्होंने बारी ली। ठीक है, इन्होंने कायद आजम ट्रॉफी के फाइनल में भी 2 अच्छी इनिंग्स खेली थी। सो ही लुक्स अ गुड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, इसी तरह अरम जावेद हैं, ऑल्दो कि उनकी इनिंग के सैंपल साइज छोटे छोटे हैं, लेकिन जो उनकी बॉल स्ट्राइकिंग है, जो उनकी एबिलिटी है बॉल को टाइम करने की, वो जितना इजी लगता है, उन्हें लगता है मसला ही कोई नहीं शॉट मारते हुए, वक्त ही बहुत है उनके पास। वही बॉलर दूसरा बैट्समैन जी। खेल रहा होता है तो लगता है बॉलर तेज है, वही बॉलर अरम ख्वाजा खेल रहे होते हैं तो लगता है मसला ही कोई नहीं, ईजी है काम। तो ये बड़ी यूनिक क्वालिटी है। तो ये वो लड़के हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है और करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपको जो है अगर आप देखते हैं लाहौर की तरफ से अंडर 19 के वो खेल रहे हैं कप्तान जो पाकिस्तान के थे, फरहान यूसुफ।
तो उन्होंने भी हाँ दो जी तीन सर। अच्छी बारियां ली हैं, वो स्पिनर के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बॉल स्ट्राइकिंग है उनकी। उन वो भी एक प्रोस्पेक्ट है, उन पे भी काम हो सकता है, स्पेशली इस हवाले से कि वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल रहे हैं, जी क्योंकि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को इश्यूज हैं। तो वो बच्चा है जिसको आप फ्यूचर में काम कर सकते हैं। इसी तरह कुछ स्पिनर्स हैं, परसों तरसों उसने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, ये समीर के भाई हैं अरफात, 4-5 रन दे के उन्होंने अरफात 4 ओवर नवाज। दिए, बहुत उम्दा बॉलिंग की। यहाँ पे जितना टर्न था, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया जा सकता था, उन्हें खिलाना चाहिए था, शायद वो नहीं उस तरफ सोचा उस टीम ने, या जो भी उनके जहन में होगा, उनका एक अपना प्लान होगा। लेकिन चलते टूर्नामेंट में जब एक ही स्क्वायर पे इतने सारे मैचेस हो जाते हैं ना, तो फिर आखिर में कहीं ना कहीं स्पिनर्स का रोल जरूर आता है, स्पेशली उन पिचों पे जी जहाँ पे घास बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि उसामा मीर ही हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, बाकी स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की। आपको शदाब का गेंद भी टर्न होता नजर आ रहा है, वो भी इंजॉय कर रहे हैं कंडीशंस को, ठीक है, शार्प ब्रेक हो रहा है, तो ग्रिप है, पिच ऑफर करती है कुछ ना कुछ स्पिनर्स को। तो अच्छे स्पिनर्स का यहाँ पर एक डिसाइसिव रोल भी हो सकता है। हसन नवाज की आपने बात की, बहुत उम्दा खेले उन्होंने, देखे कामनेस का फर्क है। अब यहाँ आते हैं, पहले 15 बॉल वो आराम से सिंगल करते हैं, हर चीज असेस करते हैं, और वो बात की उन्होंने, मेरे साथ ही इंटरव्यू में था, उनका मुझे बिलीव था, कॉन्फिडेंस था हाँ मुझे, जी मैं सेट हो गया तो मैं ऐसा कर लूंगा। उनको चाहिए कि यही अपनी चीज उस क्रिकेट में भी लेके जाएं। जी। पीएसएल में भी जो उन्होंने रन किए, पहले टाइम लिया, हम्म लेकिन जब पाकिस्तान के लिए वो खेलते रहे हैं, तो अक्सर उन्होंने ऐसा किया कि आते ही बड़ी हिट मारने गए। तो हम्म अब अगर उनको ये ख्याल आ गया, उनके जहन में एक चीज आ गई कि मेरा पैटर्न रन्स करने का ये आइडियल पैटर्न है, तो अपने आइडियल पैटर्न को परस्यू करें। मुझे लगता है उन्होंने बड़ा अच्छा टेम्परमेंट दिखाया है, बड़ी अच्छी स्ट्रोक मेकिंग दिखाई है, और वो बड़े ऑनेस्ट थे, बड़ी उन्होंने अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखें, मेरे जहन में 2-3 बॉल होते हैं, ठीक है, मैं एक आइडिया होता है कि यहाँ ये करेगा या करेगा, कह रहे हो जब मेरा डे होता है तो वो वाले बॉल आते हैं, तो फिर मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। वो कहता है जब मेरा डे नहीं होता तो वो फिर बॉल कुछ और होता है, तो फिर जाहिर है रिजल्ट भी कुछ और होता है। सो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। जी तो जब एक प्लेयर ऐसी पिक एंड चूज करता है और सोचता है, तो उसकी प्रिजम्पशन पे बड़ा बेस हम्म करती है फिर उसकी आउटकम क्या होगी। तो मेरा, ऐसे प्लेयर की कंसिस्टेंसी लेवल्स डिफर जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ऑन गुड डेज ही विल विन यू मैचेस। तो नाउ इट इज फॉर यू टू डिसाइड कि आप इस तरह के प्लेयर कितने आपको इंडक्ट करने हैं, और जब कर लेना है तो फिर उनके साथ प्रसिस्ट करना है, क्योंकि ये एवरीडे आउटकम्स वाली जो है ना, इनका दे विल हैव अ ग्रेट टूर्नामेंट एंड दे विल हैव ऑफुल डेज एज वेल। और जिस तरह के हमें फिनिशर के रोल में एक प्लेयर चाहिए, पाकिस्तान लैक कर रहा है व्हाइट बॉल में, मेरा ख्याल है कि ही कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा, लास्टली दो छोटे से क्वेश्चन। काव्या मरान के लिहाज से बहुत ज्यादा अभी भी उन पर बैकलैश चल रहा है, और कहा जा रहा है कि उनको बरार को बाहर किया जाए, और उनकी कंट्री के अंदर बहुत प्रेशर है। तो यार, आपके ख्याल में अब ये किस तरफ? आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है मुझे। देखे जी, ये नॉनसेंस है, ठीक है, वो किधर की बात को उठा के किधर लोग ले जाते हैं कि जी वो देखें। आई थिंक अगर उन्होंने किया है तो गुड ऑन देम कि उन्होंने किया है, वो क्रिकेट को देख के सोच रहे हैं। और जो लोग दूसरे बोल रहे हैं, इनके जहनों में पता नहीं क्या है, कि यार वो पैसे इधर कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे। मैं तो पता नहीं है वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है जो सुनील गावस्कर साहब से रिलेट की जा रही है। आई डोंट नो कि वो हाँ जी, स्टेटमेंट उन्होंने वाकई दी है या नहीं दी, लेकिन अगर दी है, उन्होंने दी है जी, हाँ जी। अगर दी है तो देखिए उनके कैलिबर के बंदे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते। ये बड़ी छोटी हम्म, बात है, बड़ी तंग नजरी है। मतलब वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, बस सारी जी दुनिया उनकी फैन है, पाकिस्तान में उनके बड़े फैन है, ठीक है। इस ये उन एक कप्तानों में से हैं जिन्होंने ये एक लेटर साइन किया अभी इमरान भाई के लिए, जी। है जी। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ कर रहे हो जनाब? मतलब ये नहीं, हम्म, उनको जितना इज्जत उनको मिली है, जितने वो बड़े प्लेयर हैं, जितना उनको अल्लाह ने बनाया बड़ा प्लेयर, तो ये ऐसी हम्म, बातें उनको सूट नहीं करती, ठीक है ना। बिल्कुल ये तो ऐसे ही। मीडिया फ्रेंजी लोग जो है, वो जो जिन्होंने हाला लाला करके कुछ मतलब उन्हें चार बंदियां ने देखना होता है, चलो उनकी तो समझ आती है कि उन्हों दी हम्म, कईयां दी मजबूरी है, तो कईयां ਨੂੰ आंदा ही है, नॉट हिम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा ख्याल है इसमें सबने यही बात करे जो आपने कहा। लास्टली सरफराज अहमद ने भी रिटायरमेंट ली, पीसीबी ने बड़ा अच्छा जेस्चर भी शो किया, उनको चेयरमैन साहब ने शील्ड भी दी। और एक अच्छे नोट पे हम हमेशा ही, मैं कहता हूँ कि क्रिकेटर को ऐसे ऑनर के साथ ही जाना चाहिए, खास तौर पे जिसने पाकिस्तान को इतना सर्व किया हो।
इस हवाले से और उनके न्यू जर्नी के हवाले से लास्टली आप कुछ कहना चाहें? देखिए, ऑल द बेस्ट फॉर हिम। उनकी मल्टीपल जर्नी स्टार्ट हो गई हैं, वो मेंटोरशिप में भी हैं, फ्रेंचाइज में भी, वो मेंटोरशिप में भी हैं, आपकी जूनियर क्रिकेट के साथ वो सिलेक्टर भी बन गए हैं, वो हेड कोच भी मोस्ट प्रोबेबली हैं, या बन जाएंगे टेस्ट टीम के। सो बड़े मल्टीपल रोल्स हैं। सो आई रियली होप एंड प्रे कि दैट जो उनकी क्रिकेटिंग जर्नी थी उससे कह लें कि ये उतनी ही अच्छी या उससे शानदार हो तो पाकिस्तान क्रिकेट को उनका फ़ायदा होएगा। और अदरवाइज ये जो जर्नी है या ये जो सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी चीज़ों में आंसरेबल भी कर सकती हैं उनको, बिकॉज इट्स ऑल एट द जी, सेम टाइम। सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। ही इज़ समबडी जिनके साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स रिलेट किए जाते हैं उनकी कप्तानी को लेकर, उनकी डिसीजन मेकिंग को लेकर, और वट एवर ही हैज़ डन गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो उनसे वही सबकी उम्मीद है। जी। अल्लाह ताला जो है उनकी मदद फरमाए, इसमें इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी मिली है। ऑल बिल्कुल, द और ही बेस्ट। इज़ क्वाइट ऑनेस्ट विद द गेम, और जितना वो पैशनेट है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे जी, हमारी दुआ है उनके साथ। तो मामी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा मिलते हैं, और आप भी आज फाइनल एन्जॉय कीजिए। आई एम श्योर अच्छा तगड़ा फाइनल देखने को मिले जी। हमें दुआ इजाज़त करें दीजिए। इंशाल्लाह। हाँ ओके। जी, इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।